Now today children, we will start state parties. We were doing political parties in India और उसमें हम लोग ने national parties कर ली थी. We have done the conditions कि किस political party को एक national party की तरह consider करा जा सकता है. Okay, now we will do about state parties. There are also many regional parties in India. अब हमने देखा कि national parties भी कई सारी थी, अब regional parties भी बहुत हैं हमारी इंडिया में. बट उनका जो इन्फ्लुएंस है वो उनकी स्टेट्स पे या 1 और 2 स्टेट्स पर ही होता है. शिरोमानी अकाली दल इन पंजाब फॉर्म्ड इन 1920 इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजनल पार्टीज़. अब ओल्डेस्ट रीजनल पार्टीज़ कौन सी है? शिरोमणि अकाली दल पंजाब में. देन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में. देन द्रविड़ा मुनेत्र खजागम वॉज फाउंडेड बाय CN अनुदराय इन तमिलनाडु. ओके, सो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जो स्टेट पार्टीज़ हैं. असम गाना परिषद वॉज फाउंडेड इन 19 बाय द स्टूडेंट लीडर्स ऑफ असम. अब ये था स्टेट पार्टीज़ का इंट्रोडक्शन. अब हम करेंगे कि किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी कब रिकग्नाइज़ करा जा सकता है. उसके लिए भी 4 कंडीशंस हैं that qualify a political party to be recognized as a state party in any state. Candidates put up by the party at the last general elections to the state assembly have secured at least 6% of the total valid votes polled and at least 2 candidates have been elected to the assembly. अब कैंडिडेट्स जो पार्टी ने ही पुट करे थे अपने लास्ट जनरल इलेक्शंस में स्टेट असेंबली के लिए, उन्होंने एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट सिक्योर करे हों. ओके, और 2 कैंडिडेट्स कम से कम असेंबली के लिए इलेक्ट करे गए हों. सो फर्स्ट पॉइंट इसका अगर कंपैरेटिवली नेशनल पार्टी से देखा जाए तो थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि इसमें क्या है, लास्ट जनरल इलेक्शंस में जो पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स पुट करे थे उसमें से एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिलने चाहिए. ओके, उन कैंडिडेट्स को. और वो जनरल इलेक्शंस किसके थे? स्टेट असेंबली के लिए थे. ओके, और उसमें से लास्ट इलेक्शंस की बात हो रही है. उस लास्ट जनरल इलेक्शंस में 2 कैंडिडेट्स ऐसे हों जिनको इलेक्ट करा गया हो असेंबली के लिए. द सेकेंड कंडीशन, एट द लास्ट जनरल इलेक्शंस टू द लोक सभा कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टी हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एंड एटलीस्ट 1 कैंडिडेट हैज़ बीन सेलेक्टेड. अब हमने यहाँ पे बात करी थी स्टेट असेंबली के लिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे लोकसभा के लिए. ठीक है, अब लास्ट जनरल इलेक्शंस जो हुए थे लोकसभा के लिए, उसमें पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स पुट करे हों और उन कैंडिडेट्स ने एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट सिक्योर करे हों उस स्टेट के, और उसमें से कोई भी एक 1 कैंडिडेट या उससे ज़्यादा इलेक्ट कर लिया जाए लोकसभा के लिए. ओके, सो दिस वाज द सेकेंड कंडीशन. नाउ कमिंग टू द थर्ड कंडीशन. At the last general elections to the state assembly, the party has won at least 3% of the total number of seats in the assembly or 3 seats whichever is more. अब लास्ट जनरल इलेक्शंस में स्टेट असेंबली के लिए उस पार्टी ने कम से कम 3% ऑफ द टोटल सीट्स या 3 सीट्स सिक्योर करी हों. कोई सी भी जो ज़्यादा हो वही मानी जाएगी. ठीक है, या तो उसने 3% सीट्स कवर करी हो या उसने 3 सीट्स ली हो. ओके, पिछले जनरल इलेक्शंस के लिए ऑफ द स्टेट असेंबली. नाउ कमिंग टू द फोर्थ कंडीशन. एट द लास्ट जनरल इलेक्शंस टू द लोक सभा फ्रॉम द स्टेट, the party has returned at least 1 member to the Lok Sabha for every 25 seats allotted to the state.
अब लास्ट जनरल इलेक्शंस में लोकसभा के लिए फ्रॉम द स्टेट पार्टी ने अपना एक मेंबर भेजा हो लोकसभा के लिए फॉर एवरी 25 सीट्स अलॉटेड टू द स्टेट, उसमें से सिर्फ उसने एटलीस्ट 1 मेंबर भेजा हो लोकसभा के लिए जिसमें ऑफ द 25 सीट्स allotted to the state. If a party is recognized as a state party in 4 or more states, it automatically gets upgraded to a national party. ये हमने पॉइंट इसमें करा ही था कि if a party is recognized, ये वाला पॉइंट था नहीं, if a party is recognized as a state party in at least 4 states तो वो national party बन जाती है. ओके So इसमें भी this point is important that if a party is recognized as a state party in any of the 4 or more states वो अपने आप national party बन जाती है. Okay, so children, we have done till here and we will start the last part of this chapter, that is the election symbols, in the next video. I hope that you all revise this chapter till over here. और अगर कोई भी डाउट हो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक देन यू कैन आस्क मी. ओके, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट कि मैम आई हैव दिस डाउट ऑफ SST, प्लीज़ क्लियर. ओके, एंड आई विल क्लियर योर डाउट बाय आइदर सेंडिंग ऑडियोज और अ शॉर्ट वीडियो और बाय राइटिंग. आई विल सॉल्व. ओके, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा.